हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान अहमद है और आज हम बिटलॉकर के बारे में जानेंगे। बिटलॉकर जो कि विंडोज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसे किस तरह ऑन करते हैं और उसके फीचर क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, चलिए देखते हैं। जैसा कि स्लाइड में लिखा हुआ है कि बिटलॉकर आपको अनऑथराइज पर्सन से डाटा महफूज करता है और ये इंक्लूड सारी की सारी पार्टीशन को इनक्रिप्ट कर देता है, यानी उसे लॉक कर देता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल पार्टीशन है, मसलन C, D, E, F, G, जिसे भी लगाना है आपने उस पर लगा के आप उससे अनऑथराइज पर्सन से डाटा महफूज कर सकते हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? तो TPM यानी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल 1.2 इंस्टॉल और मस्ट बी, यानी ये सिंपल है कि विंडो विस्टा 7, 8, 10 और 11 में ये चल सकता है। और बायोस ये छोटे छोटे लिखे हैं, बायोस और UEFI मस्ट सपोर्ट, स्टोरेज डिवाइस मस्ट, यानी 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीशन होने चाहिए, मस्ट हैव। तो NTFS तकरीबन जो हार्ड ड्राइव है वही चल रहे हैं। FAT32 तो काफ़ी देर से उन्होंने ख़त्म कर दिया, विंडो 7 से पहले विस्टा या एयर, तो अब NTFS फॉर्मेट चल रहा है। और UEFI ये यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस है जो कि लेटेस्ट बायोस की जगह आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे किस तरह ऑन करना है, उसके फीचर क्या हैं, ये सारा कुछ देखते हैं हम। तो मैंने ऑन किया, विंडोज़ पे चलते हैं। तो ये ई पार्टीशन है, इसे किस तरह बिटलॉकर ऑन करना है, इसका राइट क्लिक करें, एंटर टर्न ऑन बिटलॉकर, ये ऑप्शन आ रही है। यूज़ ए पासवर्ड लगा दें। अब ये 4 ऑप्शन आ रही है, सेव टू यूर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, यानी कि आपने हॉटमेल में करना है या आउटलुक, उसमें भी सेव कर सकते, क्योंकि ये अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसकी रिकवरी नामुमकिन है। तो इसलिए ये ऑप्शन दे रहा है कि USB फ्लैश में आप सेव कर लें फाइल। बैकअप, अगर आप फॉरगेट पासवर्ड को भूल जाते हैं तो उसकी रिकवरी की ये कीज़ के कह रहा है कि इस फाइल में रख लें, सेव टू फाइल में रख लें, प्रिंट कर लें। अगर प्रिंट करनी है तो हम सेव फाइल में कर लेते हैं, सिस्टम के अंदर ही रख देते हैं। तो इस बात का लाजमी ध्यान रखना है कि या तो रिकवरी की हो या पासवर्ड भूलना नहीं, ये रिकवर नहीं होगा तो आपको डिलीट ही या फॉर्मेट करनी पड़ेगी पार्टीशन। तो इनक्रिप्ट डिस्क ये करने लगे आप इनक्रिप्ट फॉर्म में, न्यू इनक्रिप्शन स्टार्ट इनक्रिप्ट। तो ये हो गई, इनक्रिप्ट हो गई है। अब इसे रीस्टार्ट करेंगे तो ये इनक्रिप्ट में आएगी। ये देखें पार्टीशन के ऊपर ये लॉक टाइप बन गया कि ये इनक्रिप्शन, ये बिटलॉकर की ऑप्शन शो कर रहा है कि इससे बिटलॉकर अनेबल हो गया है इसके। तो जब हम रीस्टार्ट करेंगे तो ये लॉक में ही नज़र आएगी। मैं रीस्टार्ट करता हूँ सिस्टम को। तो सिस्टम रीस्टार्ट हो गया, तो चेक करते हैं। ये देखें ये लॉक लगा हुआ आया है। तो ये तो नहीं कि हर दफ़ा हम सिस्टम रीस्टार्ट ही करेंगे तो इसे लॉक करना है। अगर विंडोज़ ऑन है
उसको रीस्टार्ट किए या शट डाउन किए वगैरह हमने इसे अनेबल करना है या लॉक करना है, वो भी मैं आपको मेथड बता देता हूँ वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले इसे ऑन कर ले, ओपन कर ले इसे, अनलॉक ड्राइव। तो ये अनलॉक हो गई। तो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहे, चेक करें, मैनेज बिट लॉकर की ऑप्शन आ रही, इसके अलावा और नहीं आ रही कि इससे ही डायरेक्ट ये लॉक हो जाए, यानी विंडो को रिस्टार्ट और शट डाउन किए बगैर ही ये लॉक हो जाए। तो मैनेज बिट लॉकर में भी देख लेते हैं, उसे ओपन किया तो इसमें भी आ रहा है बैकअप यूर रिकवरी की, चेंज पासवर्ड रिमूव, लेकिन ये ऑप्शन नहीं बता रहा कि ये लॉक हो जाए। तो इसके लिए क्या आपने करना है, इसे इसी वॉल्यूम को यानी CE पार्टीशन को आपने सिस्टम शटडाउन और रीस्टार्ट किए बगैर आपने इसे किस तरह लॉक करना है। तो सबसे पहले आपने जाना है CMD, उसे करना रन एज एडमिन है। तो इसमें टाइप करना है मैनेज -BDE, मैनेज -BDE -लॉक, LOC के लॉक स्पेस, जो पार्टीशन नाम, इसका पार्टीशन नेम E है तो E टाइप कर देना, E 7 कॉलन। तो ये टाइप करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी। तो ये देखें, ये रीस्टार्ट किए हुए या शट डाउन किए बगैर बिट लॉकर किया जो लॉक हो चुकी है इस कमांड से CMD। तो अब हम ये तो नहीं कि हर दफ़ा इस कमांड को टाइप करें, तो इसका एक और भी है आसान है, आप .bat फाइल बना ले, यानी बैच फाइल बना ले। वो किस तरह बनती है चलिए वो बता देता हूँ। दूसरा मेथड के जिसके जरिए आप बिट लॉकर को सिस्टम रीस्टार्ट या शट डाउन किए बगैर लॉक कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड सीख लेते हैं। नोटपैड में जाएं, ओपन नोटपैड, इसी कमांड को कॉपी कर ले, तो इसे सेव कर लें, सेव एज। कहाँ करना, मैं इसे डेस्कटॉप में ही कर लेता हूँ। तो डेस्कटॉप में इस पे आ रहा है टेक्स्ट डॉट, आपने क्या करना है, बिट लॉकर, कोई फाइल का नेम लिख ले, बिट लॉकर लिख लें, पार्टीशन ही लिख लें, लॉक, इसे करना है .bat फाइल, यानी बैच फाइल के साथ आपने इसे सेव कर लेना है। तो सेव कर लें, ये सेव हो गए। तो डेस्कटॉप में जाते हैं, ये देखें, ये आम नोटपैड की फाइल है, इसका ये साइन आ रहा और ये बिट लॉकर की फाइल है .bat, यानी बैच फाइल। बैच फाइल क्या करती है, जो कमांड रन करनी है उसे एग्जीक्यूट डायरेक्ट कर देती है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख देंगे नोटपैड में, वो डायरेक्ट ही एडमिन के तौर पे उस पर एग्जीक्यूट कर जाएगी। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले इसे अनलॉक कर लें दोबारा से। तो इसे अनलॉक कर लेते हैं। ये देखिए अनलॉक हो गई। अब दोबारा मैं करूँगा, मैंने क्या करना है, बिट लॉकर जो फाइल बनाई है नोटपैड में .bat की एक्सटेंशन के तौर पे, उसे मैं रन एज एडमिन करता हूँ तो ये डायरेक्ट लॉक हो जाएगी। ये नहीं कि बार बार आप कमांड लाइन में जाएँ, CMD में जाएँ, जाके टाइप करें और हर एक को करें। इस तरह आप फाइलें बना लें मल्टीपल, जिस पे आप रन एज एडमिन करें और वो लॉक होते जाएँ विदाउट रीस्टार्ट और शट डाउन किए बगैर सिस्टम। तो इससे मैं रन एज एडमिन करता हूँ, यस। तो ये देखें, ये लॉक हो गए। तो ये था लेक्चर बिट लॉकर के बारे में। मैंने कहा फ्रेंड्स को बता दूं ताकि आप डाटा, कोई भी पिक्चर वगैरह, कोई भी फाइल्स, कोई भी चीज़ें
आप सेव कर सकें, विंडोज़ ऑन भी हो तो आप बिट लॉकर यूज़ किए बगैर किसी भी अनऑथोराइज पर्सन से आप डाटा अपना महफूज कर सकें। तो ये विंडोज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये विंडो विस्टा से ही स्टार्ट हुआ है। विंडो विस्टा 7, 8, 10 और 11 ये सब में अनेबल यानी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसे ऑन करना है और ये बिट लॉकर को किस तरह यूज़ करना है, किस तरह उससे सिस्टम को शट डाउन और रिस्टार्ट किए हुए 2 मेथड मैंने बताया। एक तो कमांड लाइन के थ्रू भी आप कर सकते हैं और एक आप .bat फाइल बना के भी आप इसे लॉक कर सकते हैं विदाउट रिस्टार्ट और शट डाउन किए बगैर। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक्स।